ओके बच्चों, तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के। बेटे हमने रॉड के बारे में देखा कि अगर एक रॉड है, अगर एक रॉड है एल लेंथ का एम मास का, तो हमने देखा कि अगर इस एक्सेस के अबाउट निकालना हो तो वी विल यूज फॉर्मूला एम एल स्क्वायर बाई 12। अगर इस एक्सेस के अबाउट निकालना हो तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे एम एल स्क्वायर बाई 3। तो अभी क्या था बेटा ये, और इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा भाई, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट क्या होता है, जीरो होता है। क्यों? क्योंकि इसकी हम थिकनेस क्या मान रहे हैं, नेग्लिजिबल मान रहे हैं। ठीक है, थिकनेस नहीं है तो इस एक्सिस से डिस्टेंस नहीं होगा, एक्सिस से डिस्टेंस नहीं होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो अलोंग दी थिन रॉड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जीरो होता है। परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ मास एक्सिस एम एल स्क्वायर बाई 12 और परपेंडिकुलर टू द इंड एक्सिस क्या है, एम एल स्क्वायर बाई 3 है। इंड एक्सिस पर एम एल स्क्वायर बाई 3। बट बेटा अगर समझो कि हमने एक एक्सिस ले लिया जो इसके साथ इंक्लाइंड है, ऐसा हमने अगर एक एक्सिस लिया समथिंग, ठीक है, तो फिर कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, इसके लिए देखते हैं। ओके, तो इंक्लाइंड एक्सिस के लिए mi of a thin rod about an inclined axis, अगर ये निकालना हो तो कैसे करेंगे। तो बच्चे ये आपका समझो रॉड हो गया, मास इसका m है और लेंथ इसका l है, और समझो कि ये एक एक्सिस है जिसके अबाउट मुझे निकालना है, और ये एंगल क्या है, सपोज थीटा। ठीक है बेटा, ये एंगल क्या है, थीटा है। तो आपको क्या करना है, समझो आपको क्या करना है, ये जो लेंथ है ना उसके कंपोनेंट्स तोड़ लेने हैं। ओके, इस लेंथ के कंपोनेंट तोड़ लेने हैं। तो इधर क्या आएगा बेटा, L cos थीटा, और इधर क्या आएगा, L sin थीटा आएगा ना। इधर आएगा L cos थीटा और इधर आएगा L sin थीटा। तो ये जो L cos थीटा वाला आया बेटा, वो देखो एक्सिस पर आ गया, जैसा हमने दिखाया था अभी आपको कि एक्सिस के अबाउट है ना, ये जो एक्सिस है, इस मतलब अलोंग द लेंथ वाला जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जीरो होता है। समझ गए, उसके अबाउट क्या होता है, जीरो होता है। और इस एक्सिस के अबाउट देखो, ये कौन सा एक्सिस हुआ, ये उस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये उस एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो वहां पर क्या लगेगा बेटा, और ये इंड एक्सिस है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एम एल स्क्वायर बाई 3। ठीक है, तो एम एल स्क्वायर बाई 3 एम, लेकिन एल कौन सा लोगे, ये परपेंडिकुलर वाला। ठीक है, तो एल साइन थीटा है, तो एम एल साइन थीटा का स्क्वायर बाय 3। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हो जाएगा, वो हो जाएगा एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 3। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट एन इंक्लाइंड एक्सिस। ठीक है, इंक्लाइंड एक्सिस के अबाउट आपको इस तरीके से निकालना है। अच्छे से समझ गए बच्चे लोग। ठीक, तो कभी भी अगर इंक्लाइंड एक्सिस रहा तो आप इस तरीके से निकाला करेंगे। ओके, चलो अब देखो बच्चे, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास दो रॉड है, उसको हमने, दो आइडेंटिकल रॉड है, उसको हमने, इसका मास m, लेंथ l, इसका भी मास m और लेंथ l है। अगर मान लो एक एक्सिस ऐसा है परपेंडिकुलर टू, ऐसा इस तरीके का एक्सिस है, इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, I।
यहां पर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट है ना, कैसा है एक्सिस, ऐसा, इस तरीके से, तो कैसे निकाला जाएगा। तो एक चीज बताओ बेटा, यहां पर इस रॉड क्या इस एक्सिस के अबाउट ऐसा वाला है, ये तो हमको पता है, ये कौन सा है, मिड एक्सिस है, तो आपको पता ही है ये कितना होता है ml²/12। अच्छा, और इस रॉड के लिए ये कौन सा एक्सिस है बेटा, ये है आपका इंड एक्सिस, इंड भी है और परपेंडिकुलर है, तो यहां क्या हो जाएगा ml²/3। तो इस रॉड का तो इस एक्सिस के अबाउट आ गया है ना, इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट आ गया, इसकी हमें जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है, इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट आ गया ml²/3। लेकिन इस रॉड के लिए ये ना तो इंड एक्सिस है ना तो मिड पॉइंट एक्सिस है, तो इसका वहां पर क्या करेंगे, इसका कैसे निकालेंगे। तो भाई कोई बात नहीं, हमको ये चीज तो पता है कि इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, है ना, ऐसा वाला जो एक्सिस होगा उस एक्सिस के अबाउट क्या होगा बेटा ml²/12, क्या होगा ml²/12। तो हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि हमको इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो ये एक्सिस को भी यहां पर क्या करना पड़ेगा बेटा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो दोनों एक्सिस आपको कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे हैं। अगर पैरेलल दिख रहे हैं तो इनके बीच की दूरी ले लो बेटा, है ना, ये दूरी निकाला जा सकता है क्या, यस निकाला जा सकता है। ये कितना है बेटा l, और ये कितना हो जाएगा l/2, तो ये हो जाएगा l² + l²/4, ठीक है बेटा। तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यहां ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा बेटा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो इसका जो यहां पर ट्रांसफर होगा तो वो हो जाएगा बेटा ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 प्लस, है ना, मास ऑफ द बॉडी, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इतना, इसका स्क्वायर कर लोगे बेटा तो l² + l²/4 रह जाएगा। तो ml²/12 प्लस ये हो जाएगा m, ये 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 ml²/4 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 ml²/4। तो बेटा इसका इस एक्सिस के अबाउट कितना हो गया, इतना हो गया, और इस रॉड का कितना है ml²/3, तो ये भी जुड़ जाएगा बेटा, तब जाकर के आपको क्या आएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ठीक है। तो दोनों रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना हो गया, ठीक है। तो चलो इसमें कॉमन ले लेते हैं हम लोग, क्या कॉमन ले सकते हैं, ml² कॉमन ले सकते हैं, यहां बच गया 1/12, यहां बच गया 5/4 और यहां बच गया 1/3, ठीक है। तो ml² इसमें से कॉमन हो जाए, एलसीएम हो जाएगा 12, तो 1 4 × 12 15 और 3 × 12 4, तो ये कितना हो जा रहा है बेटा ml², 15 4 19 1 20/12, तो 4 5 20 4 × 12, तो 5/3 ml², ठीक है। तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, है ना, अबाउट दिस एक्सिस विल बी ml²/5 ml²/3। तो इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट और इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट दोनों निकाला और हमने ऐड कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब हम लोग सीखेंगे, अगर ऐसा बॉडी हुआ जिसमें कैविटी हो, कैविटी वाली बॉडी, कैविटी वाली सिस्टम हो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है कैविटी वाले का। तो MI ऑफ अ बॉडी विथ कैविटी, MI ऑफ अ बॉडी विथ कैविटी, ठीक है, MI ऑफ अ बॉडी विथ कैविटी। अब देखो बेटा इसमें दो तरह से आपको क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। केस 1, इसमें क्या होगा, अगर आपको पूरे बॉडी का मास दिया हो, ठीक है, पूरे बॉडी का मास पता हो, इफ
कैपिटल एम इज द मास ऑफ होल बॉडी विदाउट कैविटी, विदाउट कैविटी, ठीक है। अगर m जो है वो पूरे बॉडी का, अब जब मैंने कैविटी नहीं किया है, उसमें से कुछ पार्ट निकाला नहीं है, तब तक का मास मेरे पास मालूम है, मतलब इनिशियल मास मालूम है, बिना कैविटी वाला मास मालूम है, तो फिर क्या करोगे, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मैंने एक डिस्क ले लिया, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। ये मान लो एक डिस्क है, दिस इज अ डिस्क, और इसका रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर रेडियस है। अब मैं बोल रहा हूं कि इस डिस्क का टोटल मास कितना है, कैपिटल एम है, और अब मैं बोल रहा हूं कि इसमें से मैंने इतना पोर्शन जो है वो क्या कर लिया, कैविटी कर लिया। तो बेटा देखो मेरे पास मास जो है वो बिना कैविटी वाले का है, मतलब पूरे सिस्टम का मास मुझे पहले पता है। अब मैं इसमें से कैविटी कर रहा हूं, तो इतना पोर्शन क्या हो गया बेटा, यहां से निकल जाएगा, ठीक है। अब इतना पोर्शन यहां से निकल गया, ये कैविटी हो गया, दिस इज कैविटी। तो बेटा अब देखो ये कैविटी हो गया इसमें, है ना, आ रही बात समझ में। तो आप मुझे ये बताओ बेटा इसका रेडियस कितना होगा, तो इसका डायमीटर रेडियस के बराबर हुआ, तो रेडियस कितने के बराबर हुआ, r/2, है ना। इसका जो रेडियस है वो कितना हुआ, r/2, पूरे का रेडियस कितना है, कैपिटल R, अंडरस्टूड। तो ऐसे प्रॉब्लम को कैसे करना है, तो यहां पर जो मास है वो पूरे सिस्टम का मास है बिना कैविटी का, तो फिर देखो कैसे करोगे। तो बेटे तरीका ये होता है करने का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालने का, आई रेस्ट, क्या मतलब बोला मैंने, जो रेस्ट बच गया, जो बचा, रिमेनिंग बचा है ना, रिमेनिंग पार्ट बचा, कैविटी हटा करके जो रिमेनिंग पार्ट हुआ, उसका अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, आई रिमेनिंग बोल लेता हूं, नहीं तो आई रिमेनिंग, वो इक्वल टू होगा बेटा आई टोटल, जो कंप्लीट बॉडी था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लो, माइनस कर लो आई कैविटी, ठीक है। अगर आप टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर लोगे, ठीक है, कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर लोगे, तो आपको रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। बस ख्याल आपको इतना रखना है, इंपॉर्टेंट ख्याल बस आपको इतना रखना है कि दोनों ही केस, दोनों जो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, है ना, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों सेम एक्सिस के अबाउट होना चाहिए, ठीक है ना। आई टोटल एंड आई कैविटी शुड बी अबाउट सेम एक्सिस के साथ होना चाहिए, जिसके अबाउट आपको निकालने बोला जा रहा है, ठीक है। तो जैसे कि इस एग्जांपल में देखो बेटा, मान लो मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए रिमेनिंग पार्ट का, और मुझे क्या दिया हुआ है, टोटल बिना कैविटी का जो मास था वो m था, ठीक है। तो बेटा आप जब ये टोटल लोगे पूरा का पूरा, तो पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होता है बेटा बता दो। तो हमको पता है आई टोटल, ये वाला एक्सिस कौन सा है, सेंटर ऑफ मास एक्सिस है, तो सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट क्या होता था, mr²/2, ये टोटल का मास है, इसलिए टोटल मास हमने लिया mr²/2 हो गया डिस्क का। अब कैविटी का, कैविटी कैसा है बेटा, तो कैविटी भी तो क्या है आपका डिस्क ही होगा, कैविटी भी एक छोटा डिस्क ही होगा, है ना, ये एक छोटा डिस्क ही होगा बेटा, इसको हमने निकाला है यहां से, है ना। तो इस एक्सिस के अबाउट, इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट तो हमें मिल सकता है। अच्छा पहले इसका मास निकालना पड़ेगा इस कैविटी का, तो मास ऑफ कैविटी क्या होगा, m कैविटी, ठीक है बेटा, m कैविटी। तो बेटा यहाँ मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा सरफेस पर, तो सरफेस पास डिस्ट्रीब्यूशन यानी सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा इनटू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कैविटी, ठीक है। तो सिग्मा कैसे निकालोगे, सिग्मा कैसे निकलता है बेटा, टोटल मास अपॉन एरिया, टोटल मास इज m और टोटल एरिया इज πr², ठीक है, टोटल एरिया इज
पाई आर स्क्वायर, तो इनटू करना पड़ेगा अपने को क्या, कैविटी का एरिया। कैविटी का एरिया कितना होगा बेटा, पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या कट जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, कितना आ रहा है देखो m/4। सो दी कैविटी का जो मास है वो m/4 है, इसलिए आई कैविटी कितना हो जाएगा बेटे, आई कैविटी हो जाएगा आपका, वो भी डिस्क ही है बेटा, तो उसका हो जाएगा mr²/2, लेकिन इसका मास कितना है बेटा, m कैविटी, तो m कैविटी इंटू उसका रेडियस, तो रेडियस किसका, कैविटी का, स्क्वायर/2। ओके, तो मास ऑफ कैविटी देखो आपके पास कितना आया है बेटा, m/4 इंटू रेडियस ऑफ कैविटी कितना है, r/2 का स्क्वायर/2। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, mr², 2 दूनी 4 चौक 16/2, 32 हो गया। ठीक है, 4 चौक 16/2, 16 इंटू 2, 32। तो mr²/32 हो जा रहा है क्या, आपका कैविटी का हो जा रहा है इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो अब आपको इस एक्सिस को, मैंने क्या बोला बेटा, आपको सेम एक्सिस रखना है ना, टोटल का और कैविटी का एक्सिस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और वही एक्सिस होना चाहिए जिसके अबाउट फाइनली आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने बोला गया। तो हमको इस एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो इसको भी यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ ट्रांसफर करने के लिए क्या लगाओगे बेटा, ये इसको यहाँ पर, ये अभी हमने क्या निकाला है, कैविटी के सेंटर ऑफ मास पे निकाला है, कैविटी के सेंटर ऑफ मास पे निकाला है, इसको अब यहाँ पर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये एक्सिस और ये एक्सिस क्या दिख रहा है बेटा, पैरेलल दिख रहा है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर लो। तो देयरफॉर आई कैविटी क्या हो जाएगा बेटा, फाइनली यहाँ पर जब करूंगा तो क्या होता था, सेंटर ऑफ मास एक्सिस पर mr²/32 था, प्लस करना पड़ेगा md², m कितना है बेटा इसका, m/4, और d कितना है इसका, r/2, तो r/2 का होल स्क्वायर। तो ये देखो कितना आ रहा है, mr²/32 प्लस m/4 r²/4। ठीक है, तो mr²/32 प्लस mr²/16, ठीक है, mr²/16। तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, mr²/16 कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या बेटा, mr² प्लस 1 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो ये हो रहा है आपका 3/32 mr²। तो बेटा आपको आई टोटल मिल चुका है और आई कैविटी मिल चुका है, तो बेटा नेट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा therefore I remaining, चूंकि आपने देखा था आई टोटल mr²/2 माइनस क्या करना पड़ेगा बेटा, 3/32 mr²। तो mr² कॉमन ले लेंगे बेटा, 2 भी कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 1 माइनस 3/32, 2 ले लिया तो 16, तो 16 माइनस 3 13, 13/32, 13/32 mr² हो रहा है बेटा। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है रिमेनिंग पार्ट का कितना हो गया, 13/32 mr²। तो बेसिकली फंडा क्या है, आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से जो कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो माइनस कर लेना है। ख्याल बस इतना रखना है कि दोनों का जो एक्सिस है वो सेम रखना है। ठीक है, सेम एक्सिस पर ला करके फिर जा करके आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैविटी वाले प्रॉब्लम का। एक और ये केस 1 हुआ बेटा, ये केस 1 हुआ। दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर आपको ये बोला जाए केस 2, case 2, if m is the mass of remaining part,
अगर आपको मास जो है वो रिमेनिंग का ही दिया हो, ठीक है, मास जो है वो रिमेनिंग का ही दिया हो, सेम एग्जांपल यूज करेंगे, सेम एग्जांपल यूज करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, यहां से एक पोर्शन ऐसा कट कर लिया, तो कट करने के बाद जो हमारे पास बचा, ठीक है, कट करने के बाद जो हमारे पास बचा उसका मास है m। इस सिचुएशन में क्या करेंगे, ठीक है, अगेन सेम एक्सिस है हमारा, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है ना। हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका मास m है, तो बेटे ये इसका क्या हो गया, r/2 हो गया, ये r हो गया, ठीक है। तो कैविटी का जो रेडियस है वो r/2 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप इसमें सिग्मा निकाल लो। क्या निकाल लो, मास का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस चार्ज सरफेस पर होगा, तो सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन आपको निकालना आता है। सिग्मा इक्वल्स टू क्या होगा, मास अपॉन एरिया। मास कितना है बेटा, कैपिटल M, और ये कितने एरिया पर है, इतने एरिया पर है। ये एरिया कितना है बेटा, टोटल एरिया पाई r स्क्वायर में से ये वाला कैविटी वाला एरिया माइनस कर लो, तो पाई r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो कितना आ रहा है देखो, m अपॉन पाई r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा बेटा, 1 माइनस 1/4, सो m बाय पाई r स्क्वायर, ये 4 माइनस 1 3 हो जाएगा बेटा, 3/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4m बाय पाई r स्क्वायर इंटू 3, ये सिग्मा आ गया। अगर ये सिग्मा आ गया बेटा, तो जो कैविटी का मास है वो कितना हो जाएगा, m कैविटी, तो सिग्मा इंटू है ना, उसका हो जाएगा एरिया पाई r/2 का होल स्क्वायर, तो सिग्मा रख लो बेटा, 4m बाय पाई r स्क्वायर 3 इंटू पाई r स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो पाई r स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा, 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बच रहा है, m/3, ठीक है। सो द मास ऑफ कैविटी इज m/3, ठीक है, मास ऑफ कैविटी m/3 है। आगे बात समझ में, अब बहुत आसान है बेटा। सबसे पहले ये बताओ कि इस, तो अब ये बताओ मुझे इस टोटल का मास कितना हो जाएगा, है ना, मास टोटल, तो रिमेनिंग पार्ट का है m और इस पार्ट का क्या है, m/3, तो ये हो गया बेटा 4m/3, है ना, 4m/3 ये टोटल का हुआ, पूरे डिस्क का कितना हुआ, 4m/3, तो I टोटल अब निकल जाएगा बेटा, I टोटल, और ये कौन सा एक्सिस है, सेंटर ऑफ मास एक्सिस है, क्या होता है, mr²/12, तो m कितना है आपके पास, 4m/3, r कितना है, r, तो mr²/2, ठीक है, तो mr²/2 हो गया, तो 4m/3 2 जा 6 r स्क्वायर 2 3, तो 2mr²/3, दिस इज I टोटल। अब इस एक्सिस के अबाउट इसका कितना होगा, तो mr²/2, इसका m कितना है बेटा, m/3, रेडियस इसका क्या है, r/2 का स्क्वायर बाय 2, कितना हो रहा है, mr², 2 दूनी 4 तिया 12 दूना 24, 24, mr²/24 हो गया, 4 12 24, mr²/24। लेकिन हमको कौन से एक्सिस पे चाहिए बेटा, इस एक्सिस पे चाहिए, तो इसको यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो ट्रांसफर कर लो, तो I कैविटी हो जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो mr²/24 प्लस मास इसका कितना है, m/3, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, r/2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा mr²/24 प्लस mr²/2 दूनी 4 दिया 12, mr²/12, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 3mr²/24, 3mr²/24 यानी mr²/8, कितना आ जाएगा, mr²/8। बस फिर वापस से सेम ही चीज करना है, I टोटल माइनस I कैविटी कर देना है, रिमेनिंग का आ जाएगा बेटा, है ना, I टोटल माइनस I कैविटी। तो I रिमेनिंग जो है वो हो जाएगा I टोटल 2mr²/3 माइनस mr²/8 कैविटी का, तो ये हो गया बेटा आपका mr² कॉमन हो गया,
2/3 माइनस 1/8 mr स्क्वायर, इनका कितना हो जाएगा बेटा 24, 3 8 दूना 16, 24 3 13 13 mr स्क्वायर बाई 24, 13 mr स्क्वायर बाई 24। आगे बात समझ में आपको? दिस इज द आई रिमेनिंग। ओके, सो दिस वे यू हैव टू सॉल्व कैविटी प्रॉब्लम्स। अंडरस्टूड? कैविटी प्रॉब्लम्स। तो बेटे आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, है ना। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को।